में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है मुझे परखो। एक मात्र वचन है बाइबल का जहां परमेश्वर कहता है मुझे परख, मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, और आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं करता। झरोखे का मतलब है, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो विंडोज। विंडोज का मतलब है इब्रानी भाषा में स्लूस गेट, डैम गेट। डैम के पीछे पानी होता है। जैसे पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो बार बार मैसेज आते थे कि बांध का पानी छोड़ने लगे हैं, बांध का पानी अभी छोड़ देंगे, बाढ़ आ जाएगी। तो बांध के पीछे तो पानी है, लेकिन जब विंडोज नहीं खुलेंगी, स्लूस गेट नहीं खुलेगा, तो पानी आगे नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन जब तुम टाइथ नहीं दोगे मैं वो ब्रेक लगा के रखूंगा, स्लूस गेट बंद रखूंगा। जैसे ही तुम टाइथ दोगे मैं वो स्लूस गेट खोल दूंगा, डैम गेट खोल दूंगा, और तुम्हें बरकतों के तरह वो पैसा जो है तुम्हारी लाइफ में जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें भी एक चीज समझने वाली है। जो लोग सिर्फ ये सोच के बो रहे हैं कि मुझे बरकत मिलेगी, मैं बीज बोता हूं, मेरा घर बन जाए मैं बीज बोता हूं, यह भी गलत रीति से बीज बोना है। क्योंकि जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा, मत्ती के वचन को पढ़ेंगे 6 उसकी 31 से 33 आयत, तुम चिंता ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइथ दो, सदूकी और फरीसी सौंफ और जीरे का टाइथ लेके आए, जिनको लगता है कि टाइथ नए नियम के अनुसार नहीं है। तो जब जीसस ने देखा विधवा को बोते हुए, सौंफ का दशमांश लाते हुए, तो जीसस ने कहा अच्छा करते हो कि टाइथ देते हो, न्याय, दया और विश्वास को भी पकड़े रहो। जीसस ने भी टाइथ की वैल्यू को बाइबल में समझाया कि जब तुम टाइथ दोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे कच्चे फलों को झड़ने नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर होंगे, जो नई दुकान खोली है वो चलेगी, नई जॉब है तुम बरकत पाओगे। एक व्यक्ति क्रिश्चियन था, वही सेम चर्च जाता था, लेकिन परमेश्वर के वचनों में पूरी तरह से वफादार नहीं था। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं रहा, मेरी जॉब चली गई। फॉरेन में ये प्रॉब्लम बहुत होती लोगों के साथ, जब जॉब चली जाती फॉरेन में तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट एक फंड मिलता है, सरकार उनको थोड़े पैसे देती है खाने पीने के। तो उसने कहा कि मैं जब कहता मैं सड़क पे खड़ा होके, अब की टेस्टिमनी है ये, कहता सड़क पे खड़ा होके प्रभु से क्वेश्चन करता था। कहता मैं क्रिश्चियन था, कहता मेरी जॉब चली गई, मेरे बच्चे भूखे रहने लगे, हम वो खाना लाने लगे जो बहुत ही सस्ता है, वो चीजें खाने लगे, मैगी खा ली, ऐसी चीजें खा ली। कहता इतनी मुश्किल हो गई, कहता सड़क पे चौंक पे खड़े होके मैं प्रभु से ऐसे हाथ करके पूछता था कि वाई लॉर्ड वाई, कि मेरे साथ ऐसा तू क्यों कर रहा है। कहता कोई जवाब नहीं आता था। कहता एक जगह मैं बैठा, मेरे पास छोटी बाइबल थी, मैंने पढ़ना शुरू किया, मलाकी के वचन को पढ़ा, तो वहां लिखा था कि अगर तुम परमेश्वर को लूटोगे, तो जीसस ने कहा तुम मुझे लूटते हो, दशमांश में और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। उसको अपनी गलती समझ आई कि मैं क्रिश्चियन तो हूं, लेकिन अगर मैंने वचन पूरा नहीं किया तो मैं काहे का क्रिश्चियन हूं। कहता मैंने टाइथ देने का फैसला किया, पता किस में से? जॉब नहीं मिली अभी, अनएम्प्लॉयमेंट फंड जो थोड़े से पाउंड डॉलर मिलते हैं उसमें से टाइथ देने का फैसला किया। मान लो 400 पाउंड मिलता है महीने का, या 600 डॉलर मिलते हैं, तो $60 देने का महीने का फैसला किया। कहता 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5 लगातार मैं टाइथ देता गया। कहता फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहता एक दिन मेरे को गुस्सा आ गया अपनी लाइफ की सिचुएशन देख के कि क्रिश्चियन हूं, वचन पूरा कर रहा हूं, अब तो टाइथ भी दे रहा हूं। कहता मैंने वचन बंद कर दिया, फिर मैंने टाइथ देना कहता बंद कर दिया। जब उसने फिर टाइथ देना बंद कर दिया तो चीजें फिर नहीं सुधरी, तो परमेश्वर उसको फिर वचन के बीच में लेके गया। अब क्रिश्चियन था तो बाइबल से दूर तो जा नहीं सकता था, तो परमेश्वर ने उसे बाइबल का लॉ समझाया कि बाइबल में जब
एलिया ने उस विधवा को कहा कि वो थोड़ी सी रोटी मुझे दे, तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? जब अलीशा ने कहा, जब एक औरत के ऊपर कर्जा था, कि तेरे घर में क्या है, उसने कहा थोड़ा सा तेल है, उसने कहा बहुत से बर्तन लाकर उस तेल को उंडेल देना। तो परमेश्वर ने उसे समझाया कि चाहे तेरे पास थोड़ा है टाइट, लेकिन अगर तू नहीं बोएगा तो ये मेरा लॉ है कि अगर तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं। तू जितना मर्जी बड़ा प्रेयर वॉरियर है, तू जितना मर्जी बड़ा क्रिश्चियन है, जितनी मर्जी अच्छी प्रेयर आती है, टंग्स आती, गैर भाषा आती, लेकिन तू बरकत नहीं पा सकता। मुझे अपनी याद आ गई टेस्टिमनी सुन के, मैं भी ऐसे ही करता था, टाइट के मामले में नहीं, लेकिन हीलिंग के मामले में। प्रेयर करी जानी, फास्टिंग करी जानी, जब नहीं हील होना 2 साल 1.5 साल, फिर नाराज हो जाना प्रभु से, प्रार्थना करनी बंद कर देनी 2 दिन 3 दिन, फिर समझ आने की नहीं, शैतान और घेर लेगा और बुरी हालत हो जाएगी, अटैक होने शुरू हो जाने शैतान के, फिर वापस प्रेयर में आ जाना। तब मुझे समझ आ गई कि मुझे ऊंट फिर पहाड़ के नीचे आएगा, तो चुप करके लगे रहो, जब परमेश्वर ने हील करना वो कर देगा। कहते जब मैंने फिर फैसला किया कि मैं अब टाइट दूंगा, मैं आपको बताता हूं रिजल्ट कब आता है। आप जानते बहुत से पास्टर्स जो हैं हीलिंग मिनिस्ट्री को कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों? जब उन्हें लगता है कि पवित्र टाइम में, अच्छा ये पवित्र टाइम में चलता है, मैं भी चलूंगा। अच्छा रोजे रखता है, अच्छा 6 घंटे प्रे करता है, मैं भी करूंगा। जब वो लगातार करते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, डिस्करेज हो जाते, फिर वही पुराने कामों में चले जाते। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हें डेड होकर, क्या होकर? डेड होकर, यानी एक चीज के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो। इस तरह से प्रेयर करोगे तुम मरे हुए हो, इस तरह से अब चलोगे तुम डेड हो ना हो, तुम्हें ये वचन पे चलना है, ज्यादा सेंस यूज नहीं करनी। उसने कहा मैंने अब ऐसे करना शुरू किया। आज उस व्यक्ति की इनकम 6 फिगर्स में है, यानी 1 साल का वो करोड़ों में कमाता है। उसने पता क्या कहा? उसने कहा जैसे ही मैंने वो टाइट देना शुरू किया और अपने आप को डेड समझा, कहता सारी चीजें, सारी जॉब्स, कहता 18 महीने में मेरी 2 बार प्रमोशन हुई। ये वो प्रमोशन नहीं जो आम सी लोगों की छोटी मोटी हो जाती, बड़ी कंपनी में प्रमोशन होना वो तो 10 साल बाद होती, 15 साल बाद होती। कहता 18 महीने में मेरी 2 बार प्रमोशन हुई। आज मैं 6 फिगर्स में कमाई करता हूं। हालेलुया। ये सारी टेस्टिमनी अब की है जो मैं आपको दे रहा हूं, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर को समझा, किस तरह से परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है। एक लड़की थी, उसे परमेश्वर की आत्मा ने गाइड किया कि तू डॉक्टर लाइन में जाएगी, नर्स लाइन में जाएगी, और वो चली गई। जब वो गई तो उस सेम क्रिश्चियन थी, लेकिन टाइट वो भी पे नहीं करती थी। और जब उसने अपनी जॉब को कंप्लीट किया, उसके बाद उसे एक जॉब मिल गई, उसे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। तो उसने कहा मेरे जो जॉब थी वो मेरे घर से बहुत दूर मुझे जाना पड़ता था, और तेल खर्चा करने के बाद, सारे एक्सपेंस करने के बाद मेरी कमाई इतनी कम थी। उसने भी सेम बात बोली कि मैं वो खाना ग्रोसरी से लेके आती थी जो जल्दी पकता हो और सस्ता पड़ता हो। कहती मैं न्यूडल्स खाती थी, रेडीमेड मैगीज खाती थी, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं तंग थी। सेम वही बात उसको परमेश्वर के वचन का मालूम हुआ कि अगर हम परमेश्वर के वाचा को तोड़ेंगे तो हम कभी भी बरकत नहीं पा सकते। कितनी सुंदर बात है जो उसने कही। उसने कहा 90% अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देके जो 90% है उसके साथ खुदा को रखना, ये बेटर है 100% बिना खुदा के। उसने कहा हुआ क्या? जब मैंने टाइट देना शुरू किया, मुझे एक कॉल आई कि आपको आपके घर के पास ही एक जॉब ऑफर हुई है। उसने कहा मेरे सारे रास्ते का जो खर्चा 30%, अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती थी तो 30,000 उसका आने जाने का लगता था, वो बचा। उसने कहा 70% एक्स्ट्रा पे मुझे जॉब मिली। उसने कहा मैं 7 दिन काम करती थी, टाइट देने के बाद जो जॉब मिली उन्होंने मुझे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम दिया। अब हफ्ते में 5 दिन काम करती थी, 70% ज्यादा कमाती थी, खर्चा कम हो चुका था, और परमेश्वर के नाम में आज वो ब्लेस है और सेवकाई कर रही है। ये सारी जीवित गवाहियां जो मैं आपको दे रहा हूं, ये भाई की, ये बहन की जितनी टेस्टिमनी, क्यों? एक वाचा है, एक एग्रीमेंट हुआ है आपका और मेरे साथ। हां, कि मैं आज आप पे प्रेयर करूंगा या मैं आपको आज ये दूंगा, ये एग्रीमेंट। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। तू जातियों को उधार देगा पर तू उधार नहीं लेगा। यह वाचा है, यह एक एग्रीमेंट है तेरा मेरे साथ, परमेश्वर ने कहा।
मैं तेरे साथ एक एग्रीमेंट करता हूं कि अगर तू मेरी बात को ध्यान से सुने तो मैं तेरी लाइफ में काम करूंगा और तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने थर्सडे लोगों को बताया था कि आज के बाद बाइक लेना हो, गाड़ी लेनी हो, आपको इंस्टॉलमेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप बोलेंगे मेरी इतनी कम तनख्वाह है, अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा घर के लेने के लिए तो मुझे 40 साल लग जाएंगे घर लेने में। अब सुनो बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है कि 5000 के पुरुषों की भीड़ यीशु मसीह के पास थी, यानी 20,000 टोटल थे, लेडीज और बच्चे मिला के। 3 दिन के प्रीच के बाद जीसस ने कहा इनको खाने को कुछ दो। फिलिप्पुस चेला था, फिलिप्पुस ने कहा परमेश्वर 200 दिनार लगेंगे। 200 दिनार मतलब 7-8 महीने की तनख्वाह आज के हिसाब से। अगर 20, 25, 30 हजार आप कमाते हो तो लगा लो कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पतरस का भाई आंद्रियास बोला कि यहां एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर वो इतने लोगों के लिए क्या है? अब दोनों क्या देख रहे हैं? ह्यूमन पॉसिबिलिटी, संसारिक दृष्टि के साथ क्या ये पॉसिबल है कि मैं कर्जा ना लूं, मैं इंस्टॉलमेंट पे घर ना लूं, मैं बाइक ना लूं, मैं गाड़ी ना लूं, मैं कर्जा ना उठाऊं, कमेटियां ना उठाऊं या कुछ ऐसा ना करूं? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे? जब तक हम अपना आंख, अपनी दृष्टि संसारिक तरीकों पर रखेंगे, परमेश्वर काम नहीं कर सकेगा। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर खुद जानता था कि वो क्या करेगा। परमेश्वर ने कहा चेलों को, सब लोगों को 50-50, 100-100 करके लाइनों में बिठा दो और लाओ 5 रोटियां और 2 मछलियां, और उसको ब्लेस किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। और बाइबल कहती 20,000 लोगों ने खाया। 5,000 तो पुरुष थे, कभी 5,000 कभी 4,000, और 12 टोकरियां उनमें से बच गई। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम कर सकते हैं अगर हम जीसस क्राइस्ट के वचन को, कौन है यीशु मसीह? आज अगर यीशु मसीह को इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है अपनी लाइफ में, अपने सीन में, तो कैसे करोगे? उसके वचन को। जीसस ने कहा आदि में परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, कि जीसस क्राइस्ट वचन है। जब मैं वचन को शामिल करूंगा अपनी लाइफ में कि मुझे कर्जा नहीं लेना है, टाइट देना है, मुझे परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है, अपनी लाइफ को आत्मिक बनाना है, तो परमेश्वर की यह वाचा है कि वो मुझे इतनी बरकत देगा कि रखने की जगह नहीं होगी। आपको ये दिमाग में रखना है, आपको ये कंसंट्रेशन दिमाग में ऐसा बना के रखना है। आप यहूदी लोगों को देखो, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां यहूदी लोगों की हैं, कर्जा देने वाली बहुत से बैंक्स यहूदी लोगों के हैं। क्यों? वचन व्यवस्था पूरी हुई है कि तू बहुत सी जातियों को कर्जा देगा, पर तू उनसे कर्जा लेगा नहीं। अगर आपको वो लेना है जो वचन कहता है, आपको अपनी ग्राउंड के ऊपर, आपको वचन के ऊपर एक स्टैंड लेना होगा कि आज से एक आत्मिक यहूदी होने के नाते मैं स्टैंड लेता हूं कि आज से मैं कर्जा नहीं लूंगा, आज से मैं कर्जा दूंगा। और आप क्या देखेंगे? चाहे आपकी तनख्वाह उतनी ही है, आप टाइट पे कर रहे हैं, परमेश्वर इंतजाम करेगा। आप वही बाइक्स लेंगे कैश चेक्स में, वही गाड़ियां लेंगे फुल पेमेंट के साथ, वही घर बनाएंगे। आप देखेंगे यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। नीति वचन 23 उसकी 4 में क्या लिखा? उसने कहा धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या लिखा? एक तरफ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, एक तरफ परमेश्वर कहता है कि आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ, और एक तरफ कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्योंकि धनी होने के लिए आपको वो परिश्रम नहीं चाहिए जो लोग करते हैं, दिन और रात की किच किच पिच पिच जो वो करते हैं। आपको वचन के ऊपर चलना है। आप एक टाइगर को अगर देखेंगे जो टाइट देते हैं, आप अगर उनको देखेंगे, वो मेहनत नहीं करते जो लोग करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उनसे कहीं ज्यादा है, कहीं अधिक ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर उनकी मेहनत के ऊपर बरकत दे रहा है, उनकी फिजूल खर्चियों को खत्म कर रहा है। अगर आप अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएं, जितना टाइट हमने नहीं दिया, और कुछ सालों में अगर हम अपनी फिजूल खर्चियों को उन सालों में देखें,
वो उनसे ज्यादा निकलेंगी जो टाइथ हमने परमेश्वर को देना था। हम हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक औरत की गवाही मैंने आपको थर्सडे दी थी कि एक बिजनेसमैन औरत थी कि जब बिजनेस चल रहा था तो उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन थी लेकिन टाइथ पे नहीं करती थी, सब कुछ ठीक था, थोड़े बैंक से लोन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक रिसेशन आया, थोड़ा डामाडोल हुआ, बिजनेस कम हो गया, लोन बढ़ गया, बैंक का लोन बढ़ गया, थोड़ी सारा गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी ठीक था, अपने फैमिली के साथ खाना पीना। कहती ये नहीं कि मैं टाइथ नहीं देती थी तो मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही थी, इंस्टॉलमेंट जा रही थी, बिजनेस में कमाई आ रही थी, पर कहती उस कमाई से इंस्टॉलमेंट देते देते मेरी पूरी जिंदगी बीत जाती लेकिन वो लोन खत्म नहीं होता। अगर मैं 40 की हूं 70 की हो जाती तो भी वो लोन खत्म नहीं होता, वो इतना करोड़ों में लोन चला गया था। पर कहती सब वैसे सब ठीक था, लोन चल रहा था, इंस्टॉलमेंट चल रही थी, ऐसे नहीं कि मैं टाइथ नहीं देती थी, तो कुछ ऐसे ही हाहाकार मच गई थी, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मेरी लाइफ में कर्स ऑपरेट कर रहा है, श्राप ऑपरेट कर रहा है। उसने कहा जब मैंने वचन को पढ़ा, वो वचन भी कैसे मालूम हुआ उसको, उसने बुक्स पढ़नी शुरू की मनी के ऊपर, तो नेचुरली जो वो बुक्स पढ़ने लगी मनी के ऊपर, तो वो उन ऑथर्स ने लिखी थी जो बाइबल पे विश्वास करते थे। और जब वो बुक्स पढ़ने लगी और बाइबल पे विश्वास करने वाले ऑथर्स की बुक्स पढ़ने लगी, तो उन्होंने मेंशन किया था कि ये लॉ है प्रकृति का कि किसान चाहे रोए चिल्लाए दुखी हो जाए मर जाए आत्महत्या कर ले, बिना बीज के उसके फसल नहीं हो सकती। वो जाएगा बीज बोएगा तो फसल होगी। बहुत से प्रेयर वॉरियर अब टूटे हुए क्यों होते फाइनेंशियली? उन्हें लगता है हम बहुत प्रेयर करते हैं, 8 घंटे प्रेयर करते हैं। कुछ पास्टर्स भी 6-6 घंटे प्रेयर करके फाइनेंशियली बरकत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रेयर करना आपकी बरकत फाइनेंशियली का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि प्रेयर करना एक अलग मसला है, बीज बोना एक अलग मसला है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एक लॉ है। अगर आप लॉ को तोड़ेंगे, आप इमोशनली बोल सकते हैं खुदा पैसा नहीं देखता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है उसने विधवा को 2 दमड़ियां डालते हुए देखा और बोला वो अमीर जो अपने 5 लाख की इनकम से 500 बो के गया है वो श्रापित है, लेकिन वो विधवा जो अपनी सारी कमाई में से चाहे वो 50 पैसे ही हैं, छोड़ो यार तुम। आज एक बंदा यहां चर्च में बैठा है जिसकी जेब में 10 रुपए हैं, वो 10 ही डाल के जा रहा है, और एक बंदा जो लाख रुपए है उसकी जेब में वो 500 डाल के जा रहा है। वो 500 वाला ब्लेस नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सच कह रहा हूं। चाहे उसकी ऑफरिंग उससे 50 गुना ज्यादा है, परमेश्वर ऑफरिंग नहीं देख रहा, तुम्हारे पास क्या है और तुम कितना दे रहे हो उस हिसाब से परमेश्वर देख। ये लॉ है, आप तोड़ेंगे आपकी मर्जी है। इसहाक आया, इसहाक कहता मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूं एसाव याकूब से ज्यादा, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, आशीर्वाद। ऐसा कर जा और मेरे मन पसंद का शिकार करके मीट मुझे खिला, तुझे आशीर्वाद दूं। जब हम ये सीन देखते हैं हमें लगता है कोई भूखड़ बंदा जिसने रोटी ना देखी हो वो कह रहा है। ऐसे लगता है ना कई बार कि एक भूखा बंदा मिला बोल रहा है भाई साहब कुछ खिला दो, हैं रब तनु बरकत दूंगा। ये भूखा बंदा है। जिस इसहाक की मैं बात कर रहा हूं उसकी वेल्थ इतनी थी कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे। लोग जो राजे के करीब मंत्री होते थे वो राजा को सलाह देते थे कि भाई साहब आप इसहाक को अपने देश से निकाल दो, क्योंकि अच्छा नहीं है कि एक बंदा आपसे भी अमीर हो, एक बंदा गवर्नमेंट से भी अमीर हो, कल को पूरी सल्तनत पे कब्जा कर लेगा, इतना इन्फ्लुएंस वाला बंदा, इसको निकाल दो। इसहाक इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना ब्लेस्ड, इतना अमीर था, लेकिन जब बरकत देने की बारी आई अपने बेटे को तो क्या बोला? कुछ लेके आ, कुछ लेके आ। क्या चाहिए? शिकार का मीट लेके आ। हालेलुया। और वो गया लेने, मां ने सुन लिया, याकूब को बनाकर भेज के बोल दिया जा, बोल मैं ही हूं। गले में बाल बूल लपेट दिया। वो रुआर मनुष्य था एसाव, याकूब थोड़ा चिकना था, तो बाइबल कहती वो आया और कहा बापू ये ले। कहता इतनी जल्दी आ गया? कहता परमेश्वर ने तेरे हाथ मेरे हाथ में कर दिया। उसने खाया और लिखा वर्ड्स बोले। जब वर्ड्स बोल दे, आशीर्वाद दे दिया, तो एसाव आ गया। उसने कहा ये ले अहेर का मांस और मुझे आशीष दे। उसने कहा तू कौन है? मैं एसाव हूं। तो वो कौन था जो पहले आया था? वो धोखे से आशीष ले गया, पर अब उसको ये आशीष लगी रहेगी। बोना, और ये लॉ है, कवनेंट है, तोड़ेगा नहीं परमेश्वर।
उसने बाप की लाइफ में बोया, बाप ने रिसीव किया, वर्ड्स दिए, उसने कहा अब ये चेंज नहीं हो सकते। ये साहब रोया, कहता पिता एक भी आशीर्वाद तुझे क्या तुम मेरे को नहीं दे सकता? तूने उसको अच्छे अन्न वाले जगह दी है, औंस से भरे हुए देश दिए हैं। उसने कहा तेरा घर औंस से परे होगा, जाओ देखो दुबई में, कतर में औंस से परे हैं। पर जो तू स्वाधीन हो जाएगा अपने तलवार के बल से, जाओ देखो उन देशों को। एक ही अब्राहम की संतान है, एक औस से भरे देश में रहते हैं, दूसरे बिना औस के। वर्ड्स, और कहां से निकले थे? लॉ है। आप नहीं बोएंगे, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप बेस्ट हैं, खुदा काम नहीं करेगा। आप सेवा करते हैं दिन रात, मैंने कहा आपने ब्लड दे दिया अपना, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये वाचा के नीचे है। परमेश्वर अपनी वाचा को तोड़ेगा नहीं, वो अपनी वाचा को खराब नहीं होने देगा, वो अपनी वाचा से पीछे नहीं